हेलो एवरीवन। फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, आप सभी सेविकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े कर्मचारियों का इस नए वीडियो पर एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि जब सरकार की ओर से किसी नई प्रकार की योजना की स्वीकृति देनी होती है या फिर किसी नए चीजों के लिए, खर्च के लिए स्वीकृति देनी होती है, तो उसके लिए सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होती है। जी हाँ, बिहार कैबिनेट की मीटिंग आज से 2 दिन पहले 16 मई की शाम को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। 69 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। उसमें से एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी के संबंध में स्वीकृति दी गई है। जी हाँ, बिहार के 45 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए जो है प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 12 लाख रुपए केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है। इसके अलावा जो है 45 आंगनबाड़ी केंद्रों को चलाने के लिए जो खर्च होने वाला है, उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने राशि भी जारी कर दी है। यानी कि बिहार में 45 नए आंगनबाड़ी केंद्र के भवन बनाए जाएंगे और उसमें जो है बहाली करके उसका जो भी लाभ है लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसके संबंध में जो खबर है, जो कैबिनेट का लेटर है, डिसीजन जो पास हुआ, उसके संबंध में जो पूरा लिस्ट चलिए आगे हम आपको दिखाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण खबर जो है वो बिहार कैबिनेट के स्वीकृति के संबंध में निकल के सामने आ चुकी है। जी हाँ, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि राज्य में जिस भी नई योजना पर खर्च करना होता है या नई योजना स्वीकृत करनी होती है या किसी प्रकार का जो है निर्णय बजट के संबंध में लेना होता है, खर्च के संबंध में लेना होता है, तो उसमें जो है कैबिनेट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो 16 मई को, जी हाँ मैं फिर से आपको डेट बताऊं, 2 दिन पहले 16 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में जो है वो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उन्होंने 69 प्रस्तावों पर, जी हाँ 69 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी है, जिसमें से एक प्रस्ताव आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में भी है। देखिए, जो लेटर है कैबिनेट की ओर से जारी किया गया है, पटना में दिनांक 16 मई 2025 शुक्रवार को शाम 4 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की और जो निर्णय लिए गए हैं, जो स्वीकृत किए गए हैं, इसके संबंध में यहाँ पर नंबरिंग और डिटेल भी दिया गया है। यहाँ पर विभागों का नाम दिया गया है, तो इन विभागों से हमें कोई मतलब नहीं है। हम सीधे नीचे पेज की ओर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो 44 नंबर में जो प्रस्ताव है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ही आंगनबाड़ी केंद्र आता है। तो 44वें नंबर प्रस्ताव की स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। अब ध्यान से सुनिए किस बात की स्वीकृति दी गई है और क्या क्या चीज़ें खर्च होने वाली है। लिखा गया है कि समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित योजना सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अभिसरण से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के 12 जिलों में स्वीकृत 45 नए आंगनबाड़ी केंद्र के भवन के निर्माण हेतु प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 12 लाख रुपए जो है, और ये टोटल का टोटल पैसा जो 100% केंद्र सरकार देगी, इसके लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपए तथा उक्त योजना अंतर्गत 45 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना एवं संचालन के लिए जो है पैसा खर्च होगा। उसमें 2 करोड़ 46 लाख 86,190 रुपये खर्च होंगे। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 1 करोड़ 1 लाख 700 रुपये मिलेंगे, जबकि राज्य सरकार की ओर से 46 लाख 23,800 रुपये खर्च होंगे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जो है वो खर्च होने वाली हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आंगनबाड़ी के संबंध में जो है कैबिनेट में तो स्वीकृति मिली है, लेकिन मानदेय, पेंशन या फिर किसी प्रकार के नए मोबाइल या कोई भी नई योजना के संबंध में तो स्वीकृति नहीं है। ये जो है भारत सरकार की जो योजना है सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत बिहार राज्य के 12 जिलों में 45 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। इसकी स्वीकृति जो है यहाँ पर दी है, इसकी सूचना दी गई है। और एक केंद्र के लिए 12 लाख रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी, तो कुल 5 करोड़ 40 लाख रुपए जो इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। अब जो इन 12 जिलों में 45 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे, तो उनको चलाने के लिए, लाभार्थियों को लाभ देने के लिए जो है 2 करोड़ 46 लाख रुपए से अधिक का जो है खर्च यहाँ पर होगा। तो इसके लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। बाकी सब जो भी यहाँ पर कैबिनेट में स्वीकृति है वो सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, इसके अलावा जो है गृह विभाग या फिर अन्य विभागों के संबंध में जो है ये स्वीकृति दी गई है। तो आंगनबाड़ी के संबंध में सिर्फ यही एक स्वीकृति थी, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में जानकारी दे दी है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।